वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ना, वो बड़ा हसास टॉपिक है और जिन व्यूज़ ने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ, बात हो रही है PCOS के हवाले से। कहने को तो ये 3 वर्ड हैं, लेकिन किसी इंसान की, खुसूसन ख़वातीन या किसी लड़की की ज़िंदगी में अगर ये 3 वर्ड वाली बीमारी है तो ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, बहुत बड़ा समाजी मसला है। क्यों? क्योंकि ये सबब है बे औलादी का, ये सबब है आपके मोटापे का, ये सबब है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का। और बे औलादी और वज़न के मसाइल ऐसे हैं क्योंकि शादी के मसाइल, फिर उसका शादी के बाद बे औलादी, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अक्सर बहुत सारी ख़वातीन सारी ज़िंदगी इस मसले को लेके ज़िंदगी गुजारी होती हैं, लेकिन मसले का हल भी मौजूद है। इस हवाले से हल निकालने के लिए ज़रूरत है हमें किसी को तो बुलाना होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिना इश्तियाक साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इन हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इसकी PCOS की जो अंदर कहानी है पूरी। आपने बताया कि ये जो फीमेल हार्मोन्स हैं ये ओवरियां बनाती हैं। अब PCOS के अंदर क्या हो रहा है कि मेल हार्मोन भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कारखाना तो ओवरी है जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है, साथ ही कुछ क्वांटिटी ऑफ टेस्टोस्टेरॉन भी बनाता है नॉर्मली। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरीज में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन कम बनती है और टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा एक और हार्मोन, जिस तरह मैंने आपको कहा था, इंसुलिन, जो कि हमारी ज़िंदगी में उसका ये रोल है कि वो आपके शुगर लेवल को बिल्कुल मेंटेन रखता है और भी ग्रोथ वगैरह के। अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो शुगर लो हो जानी चाहिए? इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। मतलब ये कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो क्या, अगर आम ज़बान में कहा जाए तो ढीठ बन जाते हैं। ढीठ हो गए। इंसुलिन आ रही है, अफेक्ट नहीं कर रहा, उसकी बात ही नहीं मान रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे हैं, ज़रा बदतमीज़ हो गए हैं वो। तो अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इंसुलिन बढ़ती चली जाती है बॉडी में क्योंकि सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इंसुलिन तो अलामतें क्या क्या होती हैं डॉक्टर साहब, ये बताइए। अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि मुख्तलिफ अलामतों का मजमुआ है। सिंड्रोम इसीलिए इसको कहा गया है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स एंड साइंस है और वो मुख्तलिफ सिवियरिटीज़ में किसी भी औरत में प्रेजेंट कर सकता है। अगर माइल्ड है तो वो कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ जाएंगी। जी बिल्कुल। उनकी अलामतों में सबसे पहले तो ये अलामत है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, यानी कि औरत का मेंस्ट्रुअल साइकिल या लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाता है। जैसे कि जो नॉर्मली होता है कि हर महीने माहवारी आनी चाहिए, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में माहवारी का 2 माहवारी के दरमियान का दौरानिया बढ़ जाता है, यानी कि 35 डेज़, 40 डेज़, 3-3 महीने तक बच्चियों को, लड़कियों को मेंसेस नहीं आते, प्रोलॉन्ग हो जाता है साइकिल। दूसरी एन ओव्यूलेशन। एन ओव्यूलेशन का मतलब है अंडा ना बनना, जिससे नेचुरली सब फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा, यानी कि उसको कंसीव करने में मुश्किल होगी, कंसीव नहीं कर पाएगी। ठीक है। और उसके अलावा इंक्रीज इन हेयर ग्रोथ, यानी कि अनवांटेड हेयर्स जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ बढ़ रहे हैं, जैसे कि चिन हो गई, अपर लिप्स हैं। चिन मींस ये वाला एरिया, थोड़ी वाली अपर लिप्स साइड में और चेस्ट पर, एब्डोमेन पे। ठीक है। और इसके अलावा वेट गेन और ख़ास तौर पे ये वेट गेन ट्रंकल ओबेसिटी है, यानी कि पेट और उसके अराउंड फैट का बढ़ना। ठीक है, ये अलामतें आपने बताई हैं। इस पे लाहौर से हमारे साथ बहुत ही हमारे काबिल एहतराम और बहुत ही इंटेलेक्चुअल कॉलर हैं हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? खैरियत से सर, ठीक ठाक जनाब। डॉक्टर साहब, एक माशाल्लाह प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा है, ये जो PCOS के टॉपिक पे चल रहा है, और मेरे ख्याल में जो भी देखने वाले हैं वो इससे कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत अच्छा है जो आपने रखा है आज। जी जी। तो पहले तो मैंने थोड़ी सी बात करनी थी कि मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, मगर उसके बाद अभी तकरीबन 5 साल हो गए हैं, उसके बाद कोई हमारा सिलसिला नहीं बना के। अच्छा। मैंने टेस्ट वगैरह भी करवाए, अपने भी करवाए, चेक करवाया, मगर नॉर्मल है, कोई मसला ठीक है, का मसला हुआ। तो वो डॉक्टर से पूछना था कि भाई क्या इसके रीजन क्या है। आपकी मिसेस की उम्र कितनी है? 35। 35। ठीक है।
डॉक्टर साहबा 35 ईयर्स इनकी बेगम साहिबा की उम्र है, इन्होंने टेस्ट भी करवाए हैं, जी। 3 बच्चे हैं, 5 साल लेकिन हो गए आखिरी बच्चे को से लेके अब तक, अभी तक मज़ीद ये चाहते हैं। और कुछ पूछना है इनसे? जी हाँ, एक तो ये कि वाइफ को इनकी पीरियड्स रेगुलर आते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और इसके अलावा इस दौरान में कोई ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। दवाइयों का इस्तेमाल किया है हमल ठहरने के लिए, या जी? कोई दवाइयाँ, जैसे आप कह रहे हैं ना कि प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो एक तो नॉर्मल कोशिश होती है नहीं, और एक है मेडिसिन कि कोई कोई नहीं दवाइयाँ इस्तेमाल इस्तेमाल की जाती हैं? नहीं, नहीं, कोई कोई नहीं भी की। नहीं। अच्छा, ठीक है। कोई इंक्रीज इन वेट या जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ उस तरह की कोई वज़न में कोई सिम्टम? तब्दीली वेट है? उनका थोड़ा सा बढ़ गया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, वेट और आगे से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, पहले नहीं था इतना। टेस्ट 5 साल करवाए पहले हैं कोई? कोई वेट टेस्ट उनका करवाए काफी हैं? अब तकरीबन बढ़ा हुआ है। अच्छा, टेस्ट वगैरह करवाए? थायराइड का टेस्ट करवाया आपने? नहीं, वो नहीं कर सकता। अल्ट्रासाउंड पेल्विस? अल्ट्रासाउंड करवाया आपने? हाँ जी, अल्ट्रासाउंड करवाया। अच्छा, ठीक है, अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, लेकिन थायराइड का टेस्ट भी ज़रूर करवाएं, अल्ट्रासाउंड पेल्विस भी कराएं। बहुत शुक्रिया। क्या पहले ये बताएं, ये क्या करें हबीब साहब? अगर मैं आपको एक मशवरा दूँ तो हबीब साहब, माशाल्लाह से आजकल के ज़माने में 3 बच्चे काफ़ी हैं। इन्हीं को पाल पोस के बड़ा करके और अच्छे इंसान बना लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल मेरा ये ख्याल है कि 3 बच्चे या सादा सादा चलें 4, अगर आपको एक और का है तो 5 इयर्स लास्ट डिलीवरी हुई थी। अपेरेंटली कोई रीज़न नज़र नहीं आता सबकी, लेकिन वेट वो कहना अच्छा हाँ खासा बढ़ गया। वेट गेन हुआ है। हाँ, और उसके लिए फिर यही है कि एक तो इनको अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए अपनी वाइफ का, ये देखने के लिए कि अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा, ओव्यूलेशन ठीक हो रही है। ठीक है। थोड़ा अपना वेट रिड्यूस करें और थायराइड के? हाँ, थायराइड का भी प्रोफाइल करवा लें, कहीं हाइपोथायराइड ना हो। हाइपोथायराइड ना हो। और अपना टेस्ट अगर चाहें तो अपना एक टेस्ट करवा लें, क्योंकि 5 इयर्स एक लंबा वक्फा होता कौन है। सा टेस्ट करवाना है अपना? हस्बैंड सीमेन एनालिसिस सीमेन करवा लें, एनालिसिस, क्योंकि ये चलें। बेसिक टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव। ठीक है। हस्बैंड का सीमेन ठीक एनालिसिस, है। वाइफ का अल्ट्रासाउंड और थायराइड प्रोफाइल। ठीक है जी हबीब साहब, अगर आप चाह रहे हैं तो ये है कि अल्लाह ताला आपके घर में मज़ीद एक खुशखबरी लाए, और जो ऑलरेडी अल्लाह ताला ने 3 नन्हे मुन्ने फरिश्ते भेजे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी खुशियों से हमेशा आप इसको एंजॉय करें। अशफाक साहब हमारे साथ एक और कॉलर, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। जनाब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं मैडम से ये पूछना चाहूँगा कि मेरी वाइफ का जो SFH है उसकी रिपोर्ट है 93। आपकी वाइफ का क्या है? FSH। FSH, ओके, जी जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, उनके ना एक तो एग्स नहीं बन रहे, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, तो एग्स नहीं बन रहे और काफ़ी मैंने मेडिसिन वगैरह यूज़ करवाई है, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये मेडिसिन में पूछना चाहूँगा SFH कितना हो तो औरत तो प्रेगनेंट हो सकती है? डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहेंगी इनसे? पीरियड्स रेगुलर है? नहीं नहीं मैडम, वो रेगुलर नहीं है। अच्छा, कितने अरसे तक नहीं आते? ये तकरीबन आते हर मंथ है, लेकिन ये वक्फा पड़ जाता है 10-15 दिन का। अच्छा, कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? ये काफ़ी मेडिसिन इस्तेमाल की हैं, सप्लीमेंट वगैरह काफ़ी यूज़ की हैं, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्रेगनेंसी के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे दिन से जो गोलियाँ क्लोमिट के नाम से आती हैं, वो इस्तेमाल करवाई गई हैं? जी, वो करवाई गई हैं। कितने साइकिल्स? वो एक पूरा पत्ता जो होता है ना, जी जी, कितनी दफ़ा, वो यूज़, कितने महीनों में इस्तेमाल करवाई गई हैं? ये तकरीबन 4-5 माह से उन्होंने इस्तेमाल की हैं। ये FSH लेवल जो आपने बताया है, ये माहवारी के दूसरे दिन करवाया गया था? जी, दूसरे दिन करवाया था। अल्ट्रासाउंड करवाया है? जी, वो भी करवाया, वो उनमें भी यही है कि वो एग्स नहीं बन रहे, मैच्योर नहीं हो रहे। हाँ जी जी, ठीक है। कुछ तो मैडम इसके मतलब मुझे ना मुकम्मल ब्रीफ करें, ताकि ना ये मैं काफ़ी परेशान हूं, मैंने आउट ऑफ कंट्री जाना है, सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहा, ताकि ना वो कुछ सिलसिला हो जाए हमारा। ठीक है जी अशफाक साहब, अल्लाह ताला आपको इस जो है मसले से निकाल ले और आपके घर भी अल्लाह ताला को खुशखबरी दे। अशफाक साहब और इससे पहले मिसेज़ हफीज़ साहिबा, जी, ठीक है, इनके सवाल का जवाब है। ज़रा मिसेज़ हफीज़ का भी मैं आपको दोबारा रिवाइंड करवा देता हूँ कि इनकी उम्र 40 साल है, और लाइक ये है कि इनकी जो है हस्बैंड की टेस्ट कुछ सही नहीं है, उसमें 20% से मोर्टेलिटी है स्पर्म्स की एंड 80% इमोटाइल है। इसके अलावा ये है कि इनके खुद जो है वेट बहुत अच्छा खासा हो चुका है जी, और मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कम है, क्या और 10 इयर्स से ट्राई कर रही हैं और 40 इयर्स एज है। अच्छा, मिसेज़ हफीज़, हाँ, मिसेज़ हफीज़ का ये है कि इनके समझ लें कि दोनों फैक्टर्स हैं, यानी वाइफ में भी प्रॉब्लम है और हस्बैंड में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो और दूसरी बात ये है कि एज इस तरह की हो गई है कि मैं इनको ये मशवरा दूंगी कि और मज़ीद
टाइम वेस्ट ना करें और असिस्टेड रिप्रोडक्शन की तरफ जाएं। असिस्टेड रिप्रोडक्शन से मेरा मतलब ये है कि इनको कुछ तरीके ऐसे साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिसके बाद उनका हमल जो है वो मतलब ये कि हाँ, जिसको आम ज़बान में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्योंकि जब स्पर्म भी कम है, मोटिलिटी भी कम है और वाइफ के भी थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इनको जल्द से जल्द जो है वो आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। और ये जो हम अशफाक साहब थे, ये क्या करें जनाब? अशफाक साहब की वाइफ का जो FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो हम बात कर रहे थे कि दिमाग से ताल्लुक़ है, तो ये दिमागी हार्मोन है FSH, ये बहुत ज़्यादा है, 93 बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, है। इस पे हम जा रहे हैं ब्रेक पे और वापस आके बताइएगा कि अभी क्या करें। ठीक है, अशफाक साहब क्या करें और बाकी तमाम लोग PCOS के हवाले से क्या कर सकते हैं। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।